नमस्कार विद्यार्थियों। ओल्ड इज गोल्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जो डिस्प्ले पर आप प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न अभी हाल ही में आयोजित 7 जनवरी 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है, अकबर ने प्रताप से समझौता के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया। विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन था जिसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया। ऑप्शन है भगवान दास, टोडरमल, अबुल फजल, जलाल खान और अनुत्तरित प्रश्न। तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा कि अबुल फजल जो है, अबुल फजल ने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया था। महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने जो 4 शिष्टमंडल भेजे, इनके बारे में जितने भी प्रश्न आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न जो है आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं शिष्टमंडल कौन कौन थे। चलिए देखिए विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए बादशाह अकबर ने निम्न 4 दूतों को क्रमशः भेजा। जो 4 शिष्टमंडल भेजे विद्यार्थियों, इनका सबसे पहले मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट है जमा भट्ट। जमा भट्ट, आप इनका शॉर्टकट याद रखिए। जैसे जलाल खां, मिर्जा राजा मान सिंह, भगवान दास या भगवंत दास कह दीजिए, और टोडरमल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ विद्यार्थियों, 4 शिष्टमंडल गए थे संधि करने के लिए, संधि प्रस्ताव के रूप में। नंबर 1 जलाल खां, नंबर 2 मिर्जा राजा मान सिंह, नंबर 3 भगवान दास और नंबर 4 जो है टोडरमल। ये 4 संधि प्रस्ताव गए थे और संधि नहीं हुई थी। संधि नहीं हुई तो इसके पश्चात जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए देखते हैं डिटेल में इन चार संधि प्रस्तावकों के बारे में। सबसे पहले विद्यार्थियों जलाल खां गए थे 1572 ईस्वी के अंदर। जलाल खां गए, एक तो आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि एक जो है ये 1572 ईस्वी के अंदर गया था और 3 बाकी जो है ये 1573 ईस्वी के अंदर गए थे विद्यार्थियों, जून, सितंबर और दिसंबर के महीने में। तो सबसे पहले जलाल खां गया लेकिन संधि नहीं हुई। इसके पश्चात दूसरे क्रम पर जून 1573 ईस्वी को आमेर का मिर्जा राजा मान सिंह जो है भगवान दास का बेटा, बिहारीमल का पुत्र जो है, ये गए थे। और विद्यार्थियों मिर्जा राजा मान सिंह जो है ये डूंगरपुर के आस्करण को पराजित करके वापस आते समय मेवाड़ आए थे। जब डूंगरपुर के आस्करण को पराजित करके वापस आ रहे थे, उस समय संदेश मिला कि आपको महाराणा प्रताप के पास संधि प्रस्ताव बन करके जाना है, तो ये मेवाड़ आए थे। और विद्यार्थियों मिर्जा राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम से, मिर्जा राजा मान सिंह जो है महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह प्रथम से उदयपुर में उदय सागर झील के किनारे पर मिले थे। और विद्यार्थियों इस बात का उल्लेख जो है वो रणछोड़ भट्ट ने अपने रचना अमर काव्य वंशावली में किए। इंपॉर्टेंट है, अमर काव्य वंशावली रचना किसकी है? तो विद्यार्थियों अमर काव्य वंशावली रचना की बात करें तो रचना रणछोड़ भट्ट की है। ये आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके पश्चात जब संधि नहीं हुई तो तीसरे संधि प्रस्ताव के रूप में आए थे विद्यार्थियों मिर्जा राजा मान सिंह के पिता, सितंबर 1573 ईस्वी के अंदर भगवंत दास या इन्हें भगवान दास कह दीजिए। और विद्यार्थियों अबुल फजल, ये कहते हैं अबुल फजल के अनुसार देखिएगा, कहते हैं अबुल फजल की भगवान दास के समक्ष महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा सिर्फ अबुल फजल कहते हैं कि इनके समक्ष जो महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार कर ली। इस बार भी संधि नहीं हुई। तो चौथे संधि प्रस्ताव के रूप में जो आए थे वो दिसंबर 1573 ईस्वी के अंदर टोडरमल आए थे। और विद्यार्थियों चारों अभियान जो थे असफल रहे, अतः इन अभियानों की असफलता पर मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना जो है, अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा था कि तुर्की का पतन हो जाएगा पर महाराणा प्रताप का वतन और धर्म जो है ये शाश्वत रहेंगे। तो विद्यार्थियों जो 4 संधि प्रस्ताव आए थे इनके बारे में हमने पढ़ा। अब जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में वो हम देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या पूछा गया। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके। यह प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2020 के अंदर पूछा गया था। तो हमसे पूछा गया कि शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व कौन कर रहा था। अभी हमने देखा था अंतिम नेतृत्व जो है वो टोडरमल कर रहे थे। जमा भट्ट हमने शॉर्टकट देखा और जमा भट्ट के अनुसार जलाल खां, मिर्जा राजा मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल ये चौथे क्रम में जो नेतृत्व कर रहे थे वो टोडरमल कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए काफी अच्छा प्रश्न है। और विद्यार्थी ये प्रश्न जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा
अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। हमें इन चारों शिष्टमंडलों का क्रम बताने। चलिए देखते हैं विद्यार्थियों, क्रम देखिएगा। हमने अभी देखा भगवान दास तीसरे क्रम पर गए और मिर्जा राजा मान सिंह दूसरे क्रम पर गए, टोडरमल चौथे क्रम पर गए और जलाल खान जो है ये पहले क्रम पर गए। तो इनका क्रम देख लीजिए, क्रम हो जाएगा इनका तीन क्या सॉरी, सबसे पहले एक नंबर पर आएगा ये जलाल खां, फिर 2 नंबर पर आएगा विद्यार्थियों मान सिंह, 3 नंबर पर आएगा भगवान दास और 4 नंबर पर आएगा टोडरमल। इस हिसाब से अगर अपन देखें तो सबसे पहले ऑप्शन होगा 4, इसके पश्चात विद्यार्थियों ऑप्शन होगा 2, इसके पश्चात जो ऑप्शन होगा 1 और फिर ऑप्शन बच गया विद्यार्थियों 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3 इसका ए जो है ऑप्शन राइट रहेगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम छांटिए। ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2010 के अंदर पूछा गया। आंसर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, अभी देख करके हैं। सबसे पहले जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास और फिर टोडरमल जो थे 4 संधि प्रस्ताव भेजे गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है ये प्रश्न विद्यार्थियों हथकरघा निरीक्षक उद्योग विभाग परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया। प्रश्न है अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा। तो अभी हम देख करके आए, सबसे पहले जो गया था वो गया था विद्यार्थियों जलाल खां, कोर्ची गए थे। सबसे पहले संधि प्रस्ताव 1572 के अंदर जो गए वो जलाल खां गए, लेकिन विद्यार्थियों संधि नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा। हल्दी घाटी युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किसको भेजा था। यह प्रश्न कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्रलेख परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया। ऑप्शन दिए गए विद्यार्थियों सैयद हासिम, नहीं गए थे सैयद हासिम को नहीं भेजा गया। अमीर जलाल खां, जी हाँ विद्यार्थियों ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आप देख लीजिए शहबाज खां नहीं गए, गाजी खां नहीं गए। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए 3 बार भेजा था। और ये प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम शायद 2011 के अंदर पूछा गया। अगला प्रश्न ये आप देख लीजिएगा, हाँ 2013 के अंदर पूछा गया था, 11 में नहीं, ये 2013 के अंदर जो है प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों। देखिए क्या है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2013 में पूछा गया, तो कितनी बार भेजा था, 3 बार आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।